बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा हमने फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज के हवाले से बात की थी, लेकिन चूंकि वहां पे डिटेल में कुछ था नहीं, इसलिए हम डिटेल में बात नहीं कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी के हवाले से हम अब लिवरेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज को सीखेंगे, देखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, इसका फायदा क्या है, कहाँ पे यूज होता है, अगर ये हो तो बिजनेस को क्या फायदा है, ना हो तो बिजनेस को क्या फायदा और क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम देखेंगे फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट कम हो तो क्या फायदा है, ज्यादा हो क्या फायदा है। इन सब चीजों को आज के लेक्चर में बात करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई लॉन्ग वीडियो को लंबा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं की। मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में जो चीजें आपको कॉन्सेप्ट्स हैं वो देने की कोशिश की है। जी, सबसे पहले हमारे पास है लिवरेज। लिवरेज दो तरह का है, एक ऑपरेटिंग लिवरेज है और एक फाइनेंशियल लिवरेज है। प्रीवियस क्लास में मैं बात कर चुका था। जो लीवरेज हमारी जो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है उसे हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं, और जो फिक्स कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट जो है हमारा फाइनेंस से रिलेटेड होता है हम उसे फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। बेसिकली फिक्स कॉस्ट जो है उसी को लीवरेज कहा जाता है। लीवरेज इज ड्यू टू डेट, डेट जनरली हैज फिक्स कॉस्ट। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज के हवाले से। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशन, पीरियड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंजेस। जी, फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो या ना हो वो चेंज नहीं होती। इसी तरह से आपने डेट लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है, आप पैसा कमाएं ना कमाएं, प्रॉफिट कम कमाएं ज्यादा कमाएं, आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। ओके जी, वेरिएबल कॉस्ट के द कॉस्ट भी चेंज विद लेवल ऑफ ऑपरेशन। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि ऑपरेशंस के साथ चेंज हो। मैं थोड़ी सी मिसाल दोनों वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की दे देता हूँ, फिर आपको ये बात क्लियरली समझ आ जाएगी। अच्छा, ये बात एक चीज से ध्यान से देख लीजिएगा कि फिक्स कॉस्ट ओवरऑल सेम रहती है, चेंज नहीं होती, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज हो जाती है लेकिन पर यूनिट चेंज नहीं होती विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, होता बेसिकली क्या है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, जो लेबर लगेगी वो वेरिएबल कॉस्ट है कि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी लेबर की जरूरत है, उतना ही मटेरियल की जरूरत है। लेकिन जो आपकी फैक्ट्री का रेंट है, जो वॉचमैन की सैलरी है, जो सुपरवाइजर की सैलरी है, वो सैलरी आप कम प्रोडक्शन करें ज्यादा प्रोडक्शन करें, थोड़े मजदूर हो ज्यादा मजदूर हो, वो पेमेंट होनी होनी है, तो वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली क्या होता है, आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको चीजें समझा दूं कि हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तो वो आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में दो चीजें होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट होती है और दूसरा प्रॉफिट होता है। ये दोनों चीजें मिलकर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है। अगर हमारा प्रॉफिट जीरो हो तो फिक्स कॉस्ट ही हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाता है। देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में नेट सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जी सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फायदा क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा जितना भी प्रॉफिट है, जितनी भी फिक्स कास्ट है, उसको डिटरमाइन करता है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की बात कर लें तो वो आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सेल्स पे डिवाइड करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकल आती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 40% यहाँ पे शो हो रही है जी। सेल्स हमारी 500 की है, 200 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो रेशो 40% निकल आएगी। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल रेशियो जो है 1 माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन होती है। ऑब्वियसली देखें जी, सेल्स में दो चीजें शामिल है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट आ गई और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। सेल्स अगर 100% है, 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 100% में से 40% माइनस कर दे तो 60% वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो ये वन बेसिकली आपका 100% है। नेक्स्ट आते हैं जी ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन बेसिकली कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ये देखिए, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने पहले बताया जहां पे प्रॉफिट आपका जीरो हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाता है, यही आपका ब्रेक इवन होता है। आगे कैलकुलेट भी हम करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, उस पर हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स निकल आता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स ओवर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये
एक दूसरे वे में उसे दिखाया, लेकिन खैर हमें इसकी जरूरत नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड करते हैं। फिक्स कॉस्ट जितनी भी है आपकी, फर्स्ट करें फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख की है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 200 का है, तो डिवाइड करेंगे तो आपका 500 यूनिट्स जो है वो निकल आएंगे। अगर 500 यूनिट सेल करते हैं तो आप कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। ये ग्राफिकली शो किया गया कि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ऊपर प्रॉफिट हो जाता है, इससे नीचे लॉस आ जाता है। देखिए जी, ये आपने जो रेवेन्यू है आपका 0 से स्टार्ट होगा, पहला यूनिट बिकेगा, दूसरा, तीसरा, और ये पोर्शन आपका फिक्स कॉस्ट का है। अच्छा, इसको मैं जरा वाइट कर दूं ताकि चीजें सही से समझ आए। ओके, ये पोर्शन आपका फिक्स कॉस्ट का है। आपका जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट रहनी है, उसके बाद ये इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन उतनी इंक्रीज होगी जैसे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। इससे नीचे रहेंगे आपको लॉस होगा, इससे ऊपर चले जाएंगे तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। फिक्स कॉस्ट एक तरतीब में स्टैटिक रहती है। अगर ब्रेक इवन हो गया हमारा, फिक्स कॉस्ट, ये सारी चीजें होगी, नेक्स्ट आते हैं जी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। जी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो है हमारा आ जाएगा, कॉस्ट इज द अमाउंट इंकर टू प्रोड्यूस वॉल्यूम टू प्रोड्यूस। जी, कोई चीज बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो हमारी कॉस्ट कहलाएगी। हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा वॉल्यूम है, और उन यूनिट से हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, रेवेन्यू कॉस्ट को माइनस करके, वो हमारा प्रॉफिट है। इसको कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ओवरऑल। ये जी वो आपका नाम आ गया। कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस वैसे प्रॉफिट होता है। एनालिसिस इज द वे टू फाइंड आउट हाउ चेंजेस इन द वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट अफेक्ट द फर्म प्रॉफिट। कितना वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आएगा और हमारा प्रॉफिट किस हद तक चेंज होगा, ये वो एनालिसिस हमें समझाता है। लेकिन इसमें क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस फिक्स रहेगी, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। ये तीनों चीजें होंगी तभी हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है, अगर आपकी सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है, तो फिर ये एनालिसिस नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट का इक्वेशन है जी, रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस की, जो प्रॉफिट आ गया, ये अंडरस्टूड बात है, ऐसे ही आता है। ओके जी, अब वो रेशियो बना रहा है, एक इक्वेशन बना रहा है। इक्वेशन में हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस, इसको ब्लैक अप कर लें। ओके जी, इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये हो गया। सेलिंग प्राइस इक्वल आ जाएगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट। अब इसमें अगर आप प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपकी एक्चुअली इक्वेशन बनती है। इसको आप रीअरेंज करें, जो मर्जी करें, और आप अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये दोनों चीजें उठाएं, इधर लाके माइनस करें तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 50 सेलिंग प्राइस है, क्वांटिटी फाइंड करनी है, 30 क्वांटिटी और 2 लाख आपका फिक्स कॉस्ट है। तो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उस हिसाब से क्यू क्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा, जितने क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपका प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जांपल है जी, हम क्यू फाइंड करते हैं, हम ब्रेक इवन पे आना चाहते हैं, तो प्रॉफिट जीरो होगा, प्रॉफिट जीरो होगा तो हम 10,000 यूनिट्स जो है वो सेल करेंगे। जी, लीवरेज क्या है, यूज फिक्स कॉस्ट टू एनहांस द रिटर्न प्रॉफिट। आप अपनी फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, एक हैवी ड्यूटी मशीनरी ले आते हैं, एक ऑटोमेटिक मशीन ले आते हैं जिससे आपको लेबर कम यूज करनी पड़े, तो अल्टीमेटली उससे आपके प्रॉफिट में इंक्रीज आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप उस मशीन को अच्छे से यूज कर सके। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, जो ऑपरेशंस को मीट करने के लिए जो कॉस्ट कर होती है उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है। द कॉस्ट इनकर्ड टू ऑपरेट द रन ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, जनरल एंड एक्सपेंसेस, ये सारी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले पहले जितनी भी कॉस्ट है वो सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी लेस सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। जी, ऑपरेटिंग लिवरेज, the use of fixed operating cost to enhance profit. Fixed cost is period cost. When production increases, per unit fixed cost decreases. जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो आपकी per unit cost जो डिक्रीज आए थे, हायर कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्रिएट्स हायर ऑपरेटिंग लिवरेज। देन हमारे पास आ गया जी फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज यूज द फाइनेंशियल कॉस्ट टू एनहांस द रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स। ओके जी, हमारे पास आ गया हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट क्रिएट्स फाइनेंशियल लिवरेज व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी गोज अप। जितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ डेट से, उतनी रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी बढ़ जाएगी।
इस बात का मतलब क्या है, देखिए जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ओवरऑल जब हम निकालते हैं, बेसिकली आप ये समझ लें कि हमारा टोटल जो कैपिटल है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं टोटल अर्निंग से, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आता है। लेकिन जो हमारी नेट अर्निंग है, ठीक है, नेट अर्निंग को हम जब डिवाइड करते हैं इक्विटी पर, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है। ठीक होगा जी। ये जो अर्निंग है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने की है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कि हम ये बताते हैं कि कितनी सेल्स चेंज होगी और हमारा लीवरेज कितनी ज्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कितना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज आया और कितने परसेंट सेल्स में चेंज आएगा, वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है। जब ये निकल आए, अब देखिए ये एग्जांपल वो देगा यहाँ पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस फिक्स कॉस्ट 5 लाख जमा 8 लाख और डिवाइड बाय 5 लाख, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इन रुपीस फार्मूला 2.6 आ गया, यानी कि 2.6 टाइम्स जो है वो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज जो है चेंज होगी। अब देखिए नेक्स्ट आ गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स में आ जाए, तो क्वांटिटी हम लेते हैं कि बिफोर इक्विटी और आफ्टर इक्विटी जो है हमने कितने बिफोर सॉरी ब्रेक इवन यूनिट्स और ओवरऑल यूनिट्स जो हमने सेल किए, तो हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 5 आई। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में भी यही है कि परसेंटेज अर्निंग पर शेयर और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। जी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आ गई हमारे पास 3.75। ओके जी, व्हाट इज टोटल लीवरेज? टोटल लीवरेज क्या होती है जी? कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल लीवरेज का क्या फॉर्मूला है? टोटल लीवरेज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये थी मेरा 2.6 और ये आई 5, तो टोटल ओवरऑल आ गया 13। ये हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ओवरऑल आ गई। अच्छा 9.7 2.6 और 3.75 उसमें मल्टीप्लाई किया 9.75 आ गई। ओके हो गया। फिर आता है अनसर्टेनिटी, प्रोबेबल डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ये रिस्क आ गया, रिस्क हम पिछले भी पढ़ के आए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस पे कोई डिटेल डिस्कशन, कोई बात किसी किस्म की नहीं करेंगे। जिस वक्त ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकली इंशाल्लाह हम इसको भी वो भी सीखेंगे। कोशिश करूंगा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सॉल्व करा दूं, ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।